लगाने जा रही है। इस खबर की भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की, और सबसे पहले बात ईरान की। और आपको बता दें कि ईरान अमेरिका की जो स्थिति है, और उस अमेरिका और ईरान के, और एक तरीके से जिस तरीके से ये जो वैश्विक संकट इस युद्ध की वजह से जो उभरा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका को जोर का झटका जोर से लगा है, और यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने दिया है। पहली बार ईरान की सीमा में अमेरिकी प्लेन गिरा है, जिसका एक पायलट अब भी लापता है। इस युद्ध में अब तक 6 से ज्यादा अमेरिकी विमान और कई ड्रोन गिर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सारे ड्रोन तो गिरे ही हैं, लेकिन 13 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो भी एक तरीके से 13 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो भी इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। मतलब ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। और अब एक अमेरिकी पायलट ईरान की जमीन पर है, और अगर ईरान उसे पकड़ लेता है तो ये अमेरिका की मुश्किल बढ़ाने वाली खबर होगी। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिराए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो F-15E विमान हो सकते हैं। तो ऐसे में अब अमेरिका को एक तरीके से बड़ा झटका इसके माध्यम से लगा है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह ईरान पलटवार कर रहा है उसने सभी को चौंका दिया है। युद्ध का 31वां दिन है। यहां यह भी समझने वाली बात होगी, मतलब इतने लंबे समय तक अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को, और अमेरिका के साथ जब इजराइल भी लड़ रहा है, तो ऐसे में दुगनी शक्ति के साथ में ईरान इन दोनों मजबूत देशों का सामना कर रहा है। ईरान ने 2 अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने एक पायलट को सुरक्षित निकाल लिया, और उसके पायलट की तलाश में बचाव अभियान जो है वो लगातार जारी है। 5 हफ्तों में पहली बार कोई अमेरिकी विमान ईरान में गिरा है। ईरानी मीडिया ने मलबे का वीडियो जारी किया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के फाइटर जेट गिरने की जानकारी दी है। और दूसरी ओर ईरान की मिसाइल साइट्स और डिफेंस सिस्टम पर बड़े हमले जारी हैं। ईरान ने अमेरिका का 48 घंटे का युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकराया है, यानी वो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान और बेरूत में कई रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले भी किए गए हैं। तो ये जो स्थिति है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो खेल है, अब ये चौंकाने वाले परिणाम जो है एक तरीके से इसके सामने आ रहे हैं, और ईरान बहुत ही मजबूती के साथ सामना कर रहा है इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है, और इस मिशन के लिए C-130 हरक्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ये विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है। ईरान की मीडिया ने एक विमान के मलबे की तस्वीर जारी करते हुए इसे अमेरिका विमान का हिस्सा बताया, मतलब अमेरिकी विमान का हिस्सा वो बता रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को कुछ तस्वीरें जारी की। मीडिया का दावा है कि इन तस्वीरों में मध्य ईरान में गिराए गए एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आई जिनमें कहा गया था कि एक अमेरिकी विमान को मार गिराया गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अमेरिका के लिए थोड़ा सा चिंता वाला स्थिति यहां पर बनती हुई दिख रही है। दरअसल अमेरिका जो है वो अपने पायलट की ही तलाश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने भी अमेरिकी पायलट की तलाश अब शुरू कर दी है। और अभी तक माना जा रहा है कि ईरान के हमले में अमेरिका का स्ट्राइक ईगल यानी F-15E गिरा है। ये अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि इसे अब तक दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता था। दुनिया के कई मोर्चों पर इस विमान ने अपना कमाल दिखाया है, लेकिन ईरान में इसी कड़ी चुनौती मिल रही है। तो ये यहां पर समझने वाली बात होगी कि आखिर ईरान के पास ऐसी किस तरह की मिसाइल्स हैं, ऐसे किस तरह के उसके पास में लड़ने की क्षमता है कि अमेरिका के वो बड़े युद्ध वाले सारे हथियार उसके सामने एक तरीके से यहां पर उसे कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये विमान हवा से हवा में लड़ाई करने और हवा से जमीन पर सटीक बमबारी करने दोनों में समान रूप से सक्षम है। ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से
एक बनाता है। आपको बता दें कि ये अपने साथ लगभग 10,400 किलोग्राम तक के हथियार और विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखता है और इसमें एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है, जिससे युद्ध के दौरान काम जो है वो बट जाता है। ये गाइडेड बम, लेजर गाइडेड मिसाइल और बंकर बस्टर बम गिराने में माहिर है। इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल्स को जाम करने की क्षमता रखते हैं। इसका बबल कैनोपी पायलट को चारों तरफ से 360 डिग्री का बेहतरीन व्यू देता है। इसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम है जो विमान की स्थिरता और पैतरेबाजी को भी बेहतर बनाता है। मतलब इतनी सारी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये विमान है और ये बताता है कि ये कितना शक्तिशाली है। इस बीच ये भी यहां पर समझना होगा कि ईरान जो स्थिति कर रहा है, मतलब ईरान ने ये साफ कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम पर हमला होता रहे और आप सुरक्षित रहें, मतलब हम भी पलट कर वार करेंगे और जिसका सामना आपको करना मुश्किल हो जाएगा। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت می‌گیرد که به هیچ وجه तो सीधे तौर पर वो कह रहा है कि अब आप बुरे फंसेंगे क्योंकि आपने हमको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आज सिर्फ मारते जाएं और हम सहते जाएं, अब हम भी पलटकर ऐसा जवाब देंगे कि आपको अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की चेतावनी ईरान की तरफ से दी जा रही है। ईरान के सरकारी मीडिया ने सेना के जनसंपर्क कार्यालय का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने एक अमेरिकी A-10 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की अमेरिका की ओर से कोई पुष्टि नहीं हुई है। शुक्रवार को मध्य पूर्व में अमेरिकी वायुसेना का दूसरा लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ईरान ने ये विमान गिराया है, और यदि ईरान ने ये विमान गिराया है तो ये भी अब समझने वाली बात होगी कि वो एक कड़ी और एक बड़ी चुनौती अमेरिका को दे रहा है। इस बीच अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट की तलाश तेज कर दी है और अमेरिका को पता है कि अगर वो ईरान को मिल गया तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस ऑपरेशन में अमेरिका के कई विमान लगे हुए हैं और इस बीच खबर ये भी आई है कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर ईरान की तरफ से गोलीबारी हुई, लेकिन वो ईरानी हवाई क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकल आए। अमेरिका के खोज और बचाव प्रयासों में इससे रुकावट आई है। साफ है कि ईरान पूरी ताकत लगा रहा है कि वो उस लापता पायलट को गिरफ्तार करे। ऐसे में देखना यह है कि क्या अमेरिका दूसरे पायलट को सही सलामत बाहर निकाल पाता है या नहीं, क्योंकि यदि ईरान ने उस पायलट को पकड़ लिया तो ये बड़ी चिंता अमेरिका के लिए हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खुफिया जानकारी अब ईरान के हाथ लग सकती है उस पायलट के माध्यम से, जो कि अमेरिका की चिंता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अमेरिका अपने दूसरे पायलट को बचाने की कोशिश तो कर ही रहा है, लेकिन ईरान ने उसे पकड़ने वाले को यहां पर इनाम देने का ऐलान कर दिया है। توجه بفرمایید بینندگان عزیز، توجه بفرمایید اهالی استان کهگیلوی و بویراحمد، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداشی ارزشمند دریافت می‌کنید। तो यदि आपने ईरान ने ये ऐलान किया है, मतलब सीधे तौर पर कि यदि ईरान के नागरिकों में से भी कोई यदि पायलट को जीवित पकड़कर उनके हवाले करता है तो उसे ईरान सरकार पुरस्कार देगी। और ईरान में अमेरिका अब तक सिर्फ सैन्य ठिकानों पर निशाना साध रहा था, लेकिन अब
वो ईरान के अहम आधारभूत ढांचों पर भी हमला कर रहा है। अमेरिका इजराइल ने ईरान के सबसे ऊंचे B1 पुल को भी निशाना बनाया। करीब 1000 मीटर लंबा B1 पुल ईरान के महत्वपूर्ण मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसे तेहरान और करस के बीच भीड़ कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें दिखाया गया था कि हवाई हमले के बाद पुल में आग लग गई और उससे धुआं निकलने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है और अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है कि ईरान कोई समझौता कर ले, इसमें उसी की बेहतरी होगी और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी ना बचे। ये कहना था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार किसी कीमत पर बनाने नहीं देंगे, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करेंगे। We're over in Iran. We're sort of pretty much winding that up. Have to take a few more hits. We want to make sure we don't ever have them allow them to have a nuclear weapon, because they'll use it, and you see how serious they were with the conventional ballistic missiles. They have thousands of them. We've blown most of them up. You notice every week it gets a little less at us and at our allies. We've had some very good allies over there. तो अमेरिका स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो ईरान को परमाणु जो बम है वो बनाने की इजाजत भी नहीं देगा, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता है तो वो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद अब बारी ईरान की है। ईरानी मीडिया ने मिडिल ईस्ट के अहम पुलों की एक सूची जारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि ये एक संभावित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी है, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के करस का एक महत्वपूर्ण पुल तबाह हो गया है। हम आपको बताते हैं कि ईरान की सूची में कौन कौन से पुल हैं। तो अब आपको ये जानकारी हम देते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन सी जो ऐसे शहर हैं जिनका नाम उस सूची में शामिल है। तो सबसे पहले बात कुवैत की कर लेते हैं। कुवैत का शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल ये उस सूची में शामिल है। इसके बाद नाम आता है संयुक्त अरब अमीरात का, जिसमें शेख जायद ब्रिज उसका नाम है। उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात का ही अल मख्ता ब्रिज भी इसमें आता है और इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात का ही शेख खलीफा ब्रिज भी इसमें शामिल है। सऊदी अरब और बहरीन ये भी हैं और किंग फहद काजवे ये सऊदी अरब और बहरीन का ब्रिज है। इसके अलावा जॉर्डन ब्रिज वो किंग हुसैन ब्रिज के नाम से जाना जाता है और जॉर्डन का ही दामिया ब्रिज भी इसमें शामिल है और जॉर्डन का ही अब्दून ब्रिज। तो ये तमाम सारे ऐसे ब्रिज हैं जिनके नाम उस सूची में शामिल हैं। और इस बीच इजरायली सेना ने लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचा साइट्स पर हमला करना शुरू कर दिया है। इजरायल के इन हमलों से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से धुआं उठते भी देखा गया। हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में घुसकर लगातार हिजबुल्लाह पर हमले किए और ये हमले अब और ज़्यादा तेज होते जा रहे हैं। इस बीच ये भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और इजरायल ईरान युद्ध में उलझ चुके हैं और जबकि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकता है, लेकिन नाटो का साथ न आने पर ट्रंप अपनी नाखुशी भी खुलकर जता रहे हैं। And you know, we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way because they're a paper tiger. But so we didn't need them, but I asked anyway. और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेशन टू नेशन।